सिनेफिल्स अक्षय कुमार दरअसल एक ऐसा एक्टर हुआ जिसकी हर एक मूवी के बाद हाउसफुल का बोर्ड हमेशा लगा रहता था। दरअसल एक ऐसा एक्टर हुआ जिससे क्लैश करने को पूरा बॉलीवुड थर थर कांपता था। बट लिटरली ऐसा क्या हुआ पास्ट कुछ 1-2 साल में कि अक्षय कुमार की वैल्यू जो यहाँ थी वो लिटरली एक्सपोनेंशियली डाउन होती चली आई। रीजंस बहुत बड़े बड़े उनको पीछे छोड़ते। साल के पहले महीने में जिस तरीके से अक्षय ने स्काई फोर्स में दिखा दिया, लिटरली ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अक्षय ने अपना सीरियस मोड जो है वो बिल्कुल तरीके से ऑन कर लिया है वजह, और उस सीरियस मोड को बहुत अच्छी तरीके से निभाने आ रहे हैं। 1990 की एक अनटोल्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्टोरी आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपने इंडियन बुक्स की हिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा, बट वही इंडियन बुक्स की हिस्ट्री इतना इन्हेंस करके चीज़ों को नहीं दिखाती है तो इतना ध्यान भी नहीं दिया होगा तुम लोगों ने। आज तक लोग नहीं जानते कि भगत सिंह का महत्व क्या है इंडियन हिस्ट्री में। आज तक लोग नहीं जानते कि भगत सिंह ने क्या क्या काम करा है ब्रिटिश को बाहर निकालने के लिए। बहुत दिन से आप पक गए थे, बोर हो गए थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट देखते हुए, बट सर इट्स टाइम टू वॉच अ न्यू कॉन्फ्लिक्ट, इट्स इंडिया वर्सेस ब्रिटिश। कैसे वो जनरल डायर ने इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई तुम जाओ वहाँ पे फायरिंग करो, 10 मिनट तक फायरिंग होती रही। कितने लोग कुएं में कूद गए, उसके पीछे बैकएंड्स में चीज़ें, कोर्ट में कितना काम हुआ ब्रिटिश एम्पायर को हराने के लिए। वो जो एडवोकेट थे शंकरन नायर, उनका क्या महत्वपूर्ण भूमिका है जिसको अक्षय कुमार निभा रहे हैं, और उनके सामने फेस ऑफ करा दिया शैतान का भाई साहब आर माधवन की एक्टिंग स्किल्स, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो अलग लेवल का बंदा है, वो अलग लेवल की एक्टिंग लेके आता है। मैं कहता हूँ कि हर एक बच्चे को ये मूवी देखनी चाहिए, बट सवाल ये आता है क्या मूवी ए रेटेड होगी। लग तो रहा है बिल्कुल भाई ए रेटेड होगी, क्योंकि भाई जिस तरीके से सीन्स में हाथ पैर काट के वो दिखा रहा है, इट्स एन एब्सोल्युटली दिखाना भी चाहिए भाई, तभी तो वो गुस्सा आएगा, वो एग्रेशन तभी तो आएगा। छावा इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गई लोगों के बीच में कि औरंगजेब की वो टॉर्चरनेस देख के लोग मतलब पागल से हो गए, जिसकी वजह से वो थिएटर्स में दौड़े चले आए। अब अगर मूवी के अंदर सेम को मैनेज करके रखेंगे, वो ब्रूटैलिटी, वो जो हुआ है लिटरली, जो उस चीज़ को रॉ करके दिखाएंगे तो लोग हमेशा जाएंगे उसको देखने। ये अक्षय का यहाँ से कमबैक स्टार्ट हुआ है, और इसके बाद तो भाई जॉली LLB आ रही है, और उसके बाद 26 में भूत बंगला आ रही है, फिर हाउसफुल 5 आ रही है, फिर वेलकम टू द जंगल आ रही है। अक्षय कमबैक कैसे नहीं करेंगे, अक्षय कमबैक करेंगे, बट हमें उनका साथ देना चाहिए। साल 2025 में बहुत मेहनत करी है अक्षय लिटरली। आप तो केवल ये बाहर की न्यूज़ जानते हैं, हम अंदर तक की न्यूज़ें जानते हैं, तो हमको पता है बंदा किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर रहा है, और वो दिखाई भी दे रहा है थिएटर्स के अंदर, वो दिखाई भी दे रहा है। बट सपोर्ट हमें करना है, हमें अक्षय को वो रिस्पेक्ट वापस दिलानी है जिस रिस्पेक्ट के लिए वो जाने जाते हैं। हालांकि सवाल मेरा अब भी यही है कि इस पिक्चर का नाम केसरी 2 क्यों रखा गया। आप इसको कुछ और भी नाम रख सकते थे। आई मीन जलियांवाला बाग अनटोल्ड केस, आई थिंक 1919 केस, शंकर नायर की पूरी बायोग्राफी के रूप में भी आप इसको दिखा सकते थे। बट ठीक है भाई, मेकर्स हाइप बना रहे हैं केसरी से इसका, लिटरली ठीक है। केसरी बहुत शानदार मूवी है, अगर आप आज भी देख लो तो लिटरली आंखों में से आंसू आना लाजमी है। अगर उसका 1% भी ये लोग हिट करवा देते हैं स्क्रीन प्ले के ऊपर, डायलॉग में, वो एक्शन सीन्स को दिखाने में, वो ब्रूटैलिटी को दिखाने में, वो टॉर्चरनेस को दिखाने में, तो मूवी बहुत एपिक चल जाएगी। मैं कह रहा हूँ मूवी बहुत कॉम्पीट करेगी छावा के साथ। आपको इसको एक ट्राई देना ही देना है। अगर छावा को दे सकते हो तो इसको क्यों नहीं दे सकते। ऐसी मूवीज़ को आप बहुत ट्राई दे रहे हो जिसका ना सर है ना पैर है, बट ऐसी मूवी जो इंडियन हिस्ट्री को बहुत इन्हेंस करती है, अनटोल्ड स्टोरी आपके सामने लेके आती है, उसको आप मतलब इतना तवज्जो नहीं देते हो, गलत करते हो सर। उसको इम्पोर्टेंस हाईली दो, क्योंकि भाई वो चीज़ें तो मतलब फ्रिक्शनल हैं, बट ये चीज़ तो सर हिस्ट्री है। हिस्ट्री कैसे इग्नोर कर सकते हो। जिस वजह से आप यहाँ पे हो, जिन लोगों की बदौलत आप यहाँ पे हो, उनका थैंकफुल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके बारे में जान तो सकते हो, उनके बारे में अपने बच्चों को, अपने परिवार में, रिलेटिव्स में बता सकते हो भाई कैसे इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, कैसे ब्रिटिश एम्पायर को हटाया, कैसे इंडिया स्लेवरी से आज़ाद हुआ। लिटरली सब कुछ बहुत इन्हेंस तरीके से आपको जानना चाहिए इंडियन हिस्ट्री की बुक्स में। अगर नहीं मिल रहा है, वो मेरी हमेशा से शिकायत है कि मिलता ही नहीं है, तो इंटरनेट पे जाइए, आप ऐसी मूवीज़ देखिए, अनटोल्ड स्टोरी जानिए। और सैल्यूट है भगत सिंह जैसे लोगों को, सैल्यूट है शंकर जैसे लोगों को, नायर जैसे लोगों को, सैल्यूट है सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को। लिटरली हेड्स ऑफ, किस तरीके से हमें कहाँ से कहाँ लेके चले गए, हेड्स ऑफ। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब हमें करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।